ओम साई राम, श्री साईं, जय जय साईं। सब भक्तों को साई राम। और मैं बाबा के मंदिर में लोधी रोड में हूँ इस समय, और बाबा के अनुभव बताऊंगी। बाबा के अनुभव की कोई गिनती नहीं है, बहुत जिस तरह बाबा के साईनाथ के हज़ारों हाथ हैं, ऐसे हज़ारों लाखों चमत्कार हैं जो कि जिसकी गिनती नहीं है। और बाबा के मैं सन 80 से आती हूँ, सन 80 से आती हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे साईं बाबा का मंदिर दिखाया था, ये मुझे नहीं मालूम था यहाँ बाबा का मंदिर है। लेकिन मेरे पास एक लॉकेट था जिसमें एक ये फ़ोटो होती थी। मेरे फादर ने कभी मुझे हमको भेजी थी बेंगलोर से, मेरे फादर बेंगलोर थे तब। तो उसमें एक तरफ शिरडी के साईं बाबा थे, एक तरफ बालों वाले थे। तो मेरी पता नहीं क्या, मैं छोटी थी तो मैं बाबा को चुमा करती थी, शिरडी वाले बाबा को, उनको चुमा करती थी। अब मुझे पता नहीं ये मंदिर है क्या है, लेकिन ये बहुत समय बाद मिले। सन 80 में मेरी फ्रेंड ने मुझे दिखाया था। फिर उसके बाद दिखाने के बाद जब मैं मंदिर आई मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा मैं ना 5 वीरवार आती हूँ यहाँ पे। पहले 1 वीरवार में आई, फिर मैंने देखा तो यहाँ पे ना कुछ लोग भजन गा रहे थे यहाँ पे बाबा के मंदिर में। बाबा के मंदिर में भजन गा रहे थे, एक तरफ आदमी बैठे थे, एक तरफ लेडीज़ बैठी हुई थी। तो मैं लेडीज़ की तरफ बैठी थी। अब मुझे आदत है, मैं बचपन से गाने का शौक़ था मुझे, वैसे भी छोटे होते भी मैं बाबा की कृपा थी, भूत पूर्व जैसे होता है चला आता है, हमारे घर का माहौल होता है भजन वजन गाने का, तो मैं छोटे होते भी गाते थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं जब मंदिर में आई तो मैं बैठी तो लोग भजन गा रहे थे जेंट्स की तरफ, तो मेरे से ना बैठा नहीं गया। थोड़ी देर तो मैं बैठी, मैंने कहा गा रहे हैं भजन, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं पता वो गाने देंगे या नहीं गाने देंगे। फिर मैंने किसी से पूछा, यहाँ के बहुत पहले पुजारी थे, अब वो चले गए, यहाँ से गुजर भी गए, एक्सपायर हो गए। तो उनकी मिसेज भी यहाँ होती थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मैं यहाँ भजन गा सकती हूँ? तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला, हाँ क्यों नहीं गा सकती हो आप। फिर मैंने भजन गाया था सबसे पहले, साईं तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, और मेरे बाबा हैं मेरे साथ, ये 2 भजन गाए थे पहले मैंने। उसके बाद फिर मैं बाबा के आने शुरू हो गई लगातार, बाबा के फिर मेरा कंटिन्यू चलता रहा। और बाबा ने मुझे ऐसी हाज़िरी दी कि मैं गाती थी यहाँ पे, केवल मैं ही थी और एक हमारे गुरु बंधु थे और थे, तो यहाँ गाती थी। तो सबको अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। वक्त की बात है, आज भी बाबा के मैं यहाँ आई हूँ, आज एज हो गई है मेरी, तो लेकिन तब मैं शुरू से भजन गाती आ रही हूँ, लेकिन अब भी समय से मिलता है मुझे गाने का, और गाती हूँ मैं। और तब से यही चला आ रहा है माहौल। और बाबा के यहाँ पे केवल हम ही लेडीज़ में थे तो बहुत पसंद करते थे। फिर ऐसा किया पुजारी जी ने, यहाँ पे एक मंडली बना ली, तो हम भजन गाना शुरू हो गए, लोगों के घरों में भी जाना शुरू हो गए। एक कीर्तन मंडली बन गई हमारी, पहले पहले मंडली बन गई, हम कीर्तन जाने लगे लोगों के घरों में। तब हो गई, काफ़ी साल हो गए इस चीज़ को, 80 की बात है, तो आप बोलिए कितने साल हो गए होंगे जब से। तो अभी तक भी बाबा का ये सिलसिला है। और शिरडी में भी जाते हैं तो बाबा की कृपा से बाबा गवा लेते हैं। और बाबा के दरबार में सामने बैठ के बाबा ने गवाया हुआ है, बिल्कुल बाबा के सामने, जब अंदर कोई भी नहीं बैठा करता था, बाबा ने अपनी गोद में बिठाया हुआ है। बाबा ने सब कराया हुआ है, उसकी कृपा से स्नान भी कराया हुआ है, पालकी भी सजाई हुई है। वक्त की बात होती है, आज भी शिरडी में ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं हमें, अभी भी हो जाते हैं। अभी मैं नया एग्जांपल देती हूँ आपको, अनुभव है। अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, 5-6 दिन ही। मेरे घर एक बाबा के भक्त आए शिरडी से, मुझे मतलब बोला था आने के लिए, मैं बैठी थी शिरडी में, तो बोले आएंगे, तो मैं आ गई। मैंने कहा अभी तो मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, शिरडी गई थी गुरु पूर्णिमा में। मैंने कहा अभी तो मैंने कहीं जाना है घूमने, मैं महाकाल चली गई थी, फिर मैं वहाँ से आई। तो फिर वो भक्त ना कुछ दिनों के बाद मैंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा आप आए हैं? तो बोले हाँ। तो फिर मेरे घर आए वो। अच्छा, वो बैठे, कुछ देर बैठे तो अपने बाबा की थोड़ी सी बात की,
शीढ़ी विभूति दी मेरे को, अपनी डब्बी निकाल के दी, बहुत सारे पैकेट बाबा के प्रसाद के दिए। उसके बाद फिर मैंने कहा, उनको बोला, मैंने कहा ऐसा है मेरे पास ना एक चिलम रखी है, मैं बाबा की बनाती हूँ चिलम, और कुछ चीज़ें बनाती हूँ। मेरे पास पहले मैं बाबा की मूर्ति भी बनाती थी मिट्टी की, और फ्लावर पॉट चीज़ें मैंने आता मुझे काम, तो मैं चिलम बनाई। मैंने कहा, मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा मेरे पास एक साईं बाबा की चिलम है, काश वो ऐसा हो सकता है कि बाबा को लगा के कभी मुझे मिल जाए, मैं दूँ आपको, ऐसा होगा। ऐसे ही तुरंत उन्होंने बैग में से हाथ मारा अपने बैग में से, और एकदम से चिलम निकाल के मुझे दे दी। जैसे ही मैंने बात की, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए कि कहते हुए मुझे एकदम बोला, मैंने चिलम दूंगी आपको, कि मुझे भोग लगा के देना। वो चिलम मेरे पास आ गई बाबा की। देखो साईं राम, ये तो मैं बोलती हूँ, मेरा ताज़ा ये एक्सपीरियंस है। वो चिलम बाबा ने मुझे दी, मेरे दिल की बात, अरे गिफ्ट दिया, बहुत बहुत गिफ्ट दिया। मैं इतनी खुश होगी, वो खुद हैरान हो गए कि ये चिलम किसके पास जानी थी, ये बाबा ने आपके लिए भेजा मेरे को। इस बात की मेरे को बहुत खुशी हुई, और लगा भी हाँ भी बाबा तो हैं ही, अभी भी हैं। हम थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी, इंसान स्वस्थ ना हो या परेशानियों में हो जाता है, हम बाबा के जाते हैं, बाबा बिल्कुल अंग संग सहाई हैं, हर क्रिया में वही है। मुझे ये भी मिली, ये भी मिली, इनसे बात हुई, ये भी मेरा सत्संग है, ये मिलाता है बाबा, हमारा पूर्व जन्म का नाता होता है, ऐसे कोई भी नहीं मिलता है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना हसी, फिर किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बां हो, नचदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। जे तू ना देंदा खुशियाँ असां रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बां हो, भावें लख होए जुबां मैं गुण नहीं गा सकदी, मेरे साया तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकदी, मेरे बाबा तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकदी। जिना देंदा ठंडी छां असां रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असां रुल